हो सकते हैं, ये उम्मीदें हैं। जी सुचरिता जी, तो जैसा सलोनी बता रही थी, उम्मीदें बहुत सारी हैं और कहां पर वो बदलाव और वो उम्मीदें पूरी हो सकती हैं, उनके बारे में भी आपको बताया। हम सीधे मृदुल के पास जा रहे हैं। मृदुल, जैसा मैंने कहा कि आप किसानों के बीच हैं, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार किसान सम्मान निधि में एक इजाफा हो सकता है। पिछली बार भी ये उम्मीद थी, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि वो इस बजट में दिखाई दे सकता है। और क्या क्या उम्मीदें वहां पर लोग कर रहे हैं, जरा बात करिए उनसे। बिल्कुल सुचरिता, उम्मीद है और उम्मीद काफी है लोगों की। हमारे साथ कुछ लोग और भी जुड़ गए हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका, क्या उम्मीद है बजट से? बजट से हमारा नाम पहले तो भोलागिरी है जी। बजट से यही है कि बजट आए, किसान लोगों का सभी का फायदा हो। अच्छा। हाँ, एक किसान लोग परेशान रहें। हाँ, फायदा होना चाहिए। फायदा होना चाहिए। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा पवन भाटी एडवोकेट है। जी पवन जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये क्या कहना उम्मीद चाहता कर हूँ, रही मुझे उम्मीद ये है कि भारत सरकार इस रक्षा बजट को बढ़ाए, क्योंकि रक्षा बजट जब तक नहीं बढ़ेगा, पाकिस्तान भारत पे रोज हमले कर रहा है, कोई ना कोई जवान शहीद हो रहा है। तो मेरी भारत सरकार से ये मांग है कि अपना रक्षा बजट बढ़ाए और पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दे, और भारत का जो निम्न दर्जा है उसका भी ध्यान रखे, उस पर भी कोई ना कोई रियायत प्रदान करे। यानी टैक्स और रक्षा बजट में आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आना है, अपना रक्षा बजट बढ़ाए, क्योंकि जब तक रक्षा बजट और ना बढ़ेगा पाकिस्तान को जवाब नहीं मिलेगा। तो मेरा सोच ये है। और दूसरा ये है कि जो निम्न वर्ग है भारत का, उसके बारे में भी सोचा जाए कि टैक्स जो है वो उसे थोड़ा बहुत कम किया जाए। संजीव जी, रक्षा बजट की यहाँ उम्मीद की जा रही है कि रक्षा बजट बढ़ना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, हर साल रक्षा बजट में कुछ न कुछ इजाफा होता है। हमने देखा पिछले बार भी 22-23 में भी रक्षा बजट में इजाफा किया गया था, और उम्मीद कीजिए कि इस साल भी रक्षा बजट में निश्चित तौर पे इजाफा होगा। मूल बात यह है कि क्या जो हैरान परेशान हिंदुस्तान की जनता है उसे हर तरफ से कुछ रियायतें मिलने जा रही हैं क्या? ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि लगातार हम ये बात बोल रहे हैं कि इस बार पहली बार इस तरह से बजट होगा जिसमें सहयोगी दलों का भी अपना छाप आपको इसमें दिखाई देगा। चूंकि बिहार की तरफ से भी एक अलग डिमांड, चंद्रबाबू नायडू के, हाँ, विशेष राज्य का दर्जा, हालांकि वो नहीं मिलेगा, उनको पता है और एक तरह से लगभग ये बात क्लियर हो चुकी है। लेकिन फिर भी हम सिर्फ ये चाहते हैं कि लॉलीपॉप नहीं दिया जाए। जब किसानों की बात करते हैं तो आपको लगता है कि 6,000 अभी मिल रहा है, उसको हम 12,000 कर देंगे, 8,000 कर देंगे, लेकिन इससे कुछ होना जाना नहीं है। आप अस्थायी तौर पर क्या सोल्यूशन खोज रहे हैं जिससे किसानों की स्थिति बेहतर हो? बिल्कुल। और संजीव जी भी हमारे साथ मौजूद है। संजीव जी, क्या लगता है आपको, जो अभी तक बातें कह रहे हैं संजीव जी? मृदुल, मुझे लगता है कि किसानों के लिए कोई ठोस कार्य किया जाए, इसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी या ये सरकार चिंतन में है और उसके लिए कार्यरत है। और जहां तक पवन भाई ने बताया, क्योंकि मार्शल कॉम से हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब तक हमारी शक्ति, आप देखिए पोखरान का टेस्ट किया अटल बिहारी वाजपेयी के इसी स्कूल ऑफ थॉट की सरकार थी, और उसके बाद बैन लगे, उस बैन को यूएस को हटाना पड़ा, और वही सरकार जब दोबारा आई तो लगातार पिछले 13-12 वर्षों से आप देखिए कि लगातार रक्षा बजट जो है स्ट्रांग होता जा रहा है, सशक्त होता जा रहा है। इसीलिए हमारी जो बॉर्डर की सीमाएं हैं हर साल बढ़ता जा रहा है। मृदुल, हम आपके पास वापस लौटेंगे। लगातार हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ी टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है। मृदुल को आप देख पा रहे हैं, महिमा है, शिखा है, प्रगति जुड़ी हुई है, लेकिन इस वक्त हिमानी हमको जरा और बारीकियां बजट की समझानी। जरा हिमानी का रुख कर लेते हैं। बिल्कुल सलोनी, तो इंतजार यहां पर किया जा रहा है। बस कुछ ही वक्त बाद, अब 1.25 घंटे का वक्त बाकी रह गया है, जब यहां पर हम देखेंगे कि वो पिटारा दरअसल खुलेगा और उस पिटारे में क्या निकलेगा ये हम आपको यहां पर बताएंगे। लेकिन बात यहां पर किसानों की हो रही है। किसान क्या उम्मीद लगाए यहां पर बैठा है। हालांकि जहां पर मृदुल है, कुछ किसानों की नाराजगी भी यहां पर देखने को मिल रही थी। लेकिन देखिए, अनाज उत्पादन जो एक अनुमान लगाया जा रहा है, वो ये ट्रैक्टर जो आपके सामने से गुजर रहे हैं उसमें यहां पर देखिए दिखाया जा रहा है। साल 2023-24, पिछले साल की अगर हम बात करें, या फिर इस साल की हम बात करें, 2017 और 19 की अगर हम बात करें तो 28.5 करोड़ टन दिया गया था। और वहीं अगर हम बात करें 2019-20 की तो 29.67 करोड़ टन जो एक अनाज उत्पादन जो है उस पर जो खर्च दरअसल किया गया या कितना एक रिकॉर्ड दिया गया वो हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। और 2022-23 की बात करें तो 32.97 करोड़ टन, वहीं 2023-24 की बात करें तो 33.7 करोड़ टन। तो ये हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ किसान निधि की भी यहां पर बात हो रही है, उसको बढ़ाने की यहां पर बात हो रही है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ जो गेस्ट थे शिवराज भाटी जी, वो भी यहां पर कह रहे थे कि लॉलीपॉप पकड़ाने की कोशिश ना करे। क्या होगा
थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते हैं कि 4 ही जाति जानते हैं, किसान, युवा, महिला, गरीब। लेकिन हम इस वक्त रुक करते हैं मेरी सहयोगी अनामिका पांडे, जो कि इस वक्त एक सोसाइटी में मौजूद है। सोसाइटी के वो जो लोग हैं, वहां पर भी हर तबका है रहने वाला, वो क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं इस बजट से जब ये पिटारा खुलेगा? सीधा रुक करते हैं अनामिका पांडे का। और हिमानी बाहर से, क्योंकि मृदुल, महिमा और शिखा भी हमारे साथ है, उनका भी रुख करेंगे। सोसाइटी के लोगों से तो बात कर ही रही हूं मैं, लेकिन इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक संजय मिश्रा और सूर्य मैथिल भी मेरे साथ है। मैं उनसे भी जरा जान लेती हूं कि बजट से आप लोगों को उम्मीदें क्या है, ये तो मैं जानूंगी ही, लेकिन पब्लिक से अगर आपने बात की है वो क्या चाह रहे हैं संजय जी, ये बताइए। देखिए, पब्लिक परेशान है, पब्लिक ये चाहती है कि महंगाई से निजात। और ये तस्वीरें इस वक्त हम जो दिखा रखे हैं, ये दरअसल जब राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए पहुंची थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी टीम के साथ, ये उस वक्त की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं राष्ट्रपति भवन के भीतर की, अपने पूरे स्टाफ के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ। और उन्हें ये एक परंपरा है ना, जैसे एक मीठा खिलाने वाली, कुछ अच्छा काम आप करने जाते हैं जब सुचरिता, तो वही खिलाते हुए, या फिर दही आप ये कह सकते हैं कि खिलाते हुए, और फिर अब उसके बाद वो यहाँ से जब निकली तो पार्लियामेंट पहुंचेंगी और कैबिनेट की बैठक। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब से थोड़ी देर बाद देश का आम बजट पेश करने वाली हैं। मोदी 3.0 का पहला बजट होगा। राष्ट्रपति भवन पहुंची हैं निर्मला सीतारमण, और वहां से निकलने के बाद संसद भवन के लिए वो रवाना होंगी, जहां पर कैबिनेट लगाएगी मोहर इस बजट पर, और फिर 11 बजे संसद में आपके लिए वो पेश होगा। और अलग अलग जगहों से हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं। एक बड़ी टीम रिपब्लिक की इस वक्त मौजूद है, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो जो फोटो सेशन उस वक्त हुआ उनकी पूरी टीम के साथ जब नॉर्थ ब्लॉक से वो बाहर निकली एक बैठक के बाद। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जब राष्ट्रपति भवन पहुंचती हैं मंजूरी लेने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, लेकिन उम्मीद क्या लगाए बैठे हैं हर वर्ग की अगर हम बात करें, और उन लोगों के बीच इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सलोनी हमारे साथ मृदुल एक गांव में इस वक्त हैं, किसान क्या कह रहे हैं वो उनकी आवाज हम तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ गृहिणियां भी हैं, और ये रक्षा बजट इस वक्त उस पर नजर है कि क्या कुछ रहता है। जो अनुमान बता रहे हैं 24-25 के लिए 6.21 लाख करोड़ का रक्षा बजट हो सकता है, क्योंकि रक्षा क्षेत्र में बहुत जोर रहा है और हम पहले से सुदृढ़ हुए हैं, बेहतर हुए हैं। 23-24 में क्या था ये भी हम दर्शकों को बता दें, 5.94 लाख करोड़ का रखा गया था। तो इस बार उम्मीद ये की जा रही है कि बढ़ोतरी रखी जाएगी। 22-23 का भी हम बता रहे हैं 5.25 लाख करोड़ का बजट उस वक्त रखा गया था। और रक्षा बजट पर इस बार भी हमने ये देखा, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, जब से उन्होंने पद संभाला है, उनका खास जोर ये रहा है कि आत्मनिर्भर भारत पर एक तो उनका फोकस रहता है, और दूसरी चीज ये है कि कैसे और जो हमारे डिफेंस सेक्टर में मजबूती लाई जाए, क्योंकि भारत बहुत से ऐसे देशों से घिरा हुआ है जो हमें बहुत पसंद नहीं भी करते और बहुत पसंद भी करते हैं। तो दोनों का बैलेंस बनाने के लिए और मजबूती देने के लिए जोर है। लेकिन आपको 2 तस्वीरें हम फिर से दिखा रहे हैं। वित्त मंत्रालय में फोटो सेशन, वो रेड टैबलेट आप देख रहे हैं जिससे आज बहीपाता निकलने वाला है। हमारे साथ एक बड़ी टीम जुड़ी हुई है, आप महिमा को देख पा रहे हैं, मृदुल शर्मा हमारे साथ है, शिखा शर्मा हमारे साथ है, गणेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश, बताया जा रहा है कि अब बस पहुंचने वाली हैं वित्त मंत्री, क्या तस्वीरें आप वहां देख पा रहे हैं, जरा दर्शकों को बताइए। लग रहा है गणेश को आवाज नहीं आ रही है हमारी। गणेश राष्ट्रपति भवन पर मौजूद देखिए, कुछ देर बाद राष्ट्रपति भवन से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण निकलेंगे। निर्मला सीतारमण का काफिला यहीं से निकलेगा और सीधा उसके बाद वो संसद भवन पहुंचेंगे। संसद भवन पहुंचने के बाद करीब 10:15 बजे का टाइम है जब कैबिनेट के साथ बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक के बाद इस बजट को मोहर लगेगी और 11 बजे के समय है जब बजट को संसद भवन के अंदर बजट पेश करेंगे। तो इस बजट से सभी को बहुत अपेक्षा है, क्योंकि जिस तरीके से हम यूं कहें कि जब बीजेपी का मैनिफेस्टो आया तो लगातार वो युवा की बात कर रहे थे, तो कुछ अंदेशा उसी ओर है इस बजट को लेकर कि इस बजट के अंदर युवाओं के लिए कुछ होगा, किसानों के लिए कुछ होगा, महिलाओं के लिए कुछ होगा, अन्नदाताओं के लिए कुछ होगा, क्योंकि सभी की अपेक्षा है। साथ ही जिस तरीके से अलग अलग वर्ग के लोग हैं वो उम्मीद बनाए बैठे हैं, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री का जो कहना है कि मैं अपने जिस तरीके से युवा जो लगातार हमने देखा विकसित भारत 2047 की जो बात कर रहे हैं, इस बजट के अंदर उस चीज की भी झलक हमें देखने को मिलेगी। तो करीब जब 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन के अंदर जब बजट पेश कर रहे हैं